परमेश्वर के वचन से हम तैयार करना चाहते हैं। ये वचन जो है हमारे लिए आत्मिक मन्ना है, ये वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, है ना? हमने प्रार्थना का अर्थ को पिछले दिनों सुना था। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम बोलते रहें, प्रार्थना का मतलब ये है कि परमेश्वर से सुनें, ठीक है? हम लोग पिछले अध्ययन में इस बात को देख रहे थे कि प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता है कि हम ज़्यादा बोलें, परंतु प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर बोले और हम सुनें। परमेश्वर बोले और हम सुने। इसी क्रम में हम लोगों ने धूप वेदी पर अध्ययन किया। पिछले दिनों धूप वेदी का पिक्चर दिखा करके हम उसको बताने का प्रयास कर रहे थे कि धूप वेदी जो होता है वो अति पवित्र स्थान के बहुत ही निकट रखी हुई होती है और मंदिर में जितने भी पात्र हैं उसमें सबसे अधिक ऊंचा जो होता था वो धूप वेदी था। धूप वेदी एक ऐसी वेदी जिसपे धूप चढ़ाया जा रहा है, तो धूप वेदी उसको जो है नाम दिया गया। तो धूप वेदी जो है वो महापवित्र स्थान के बहुत निकट रखी जाती थी। अगर आप मंदिर का अध्ययन करेंगे, मेल मिलाप वाला तंबू का अध्ययन करेंगे तो सबसे निकट जो है वो धूप वेदी जो होता है ना, अति पवित्र स्थान के बहुत ही निकट जो है धूप वेदी होता था। भेंट की रोटी का जो मेज है वो उत्तर दिशा में होता था। उसको हमने बता दिया है पिछले अध्ययन में। ये अध्ययन का समय है ना, मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आकर के पूरा वो हल्ला शोर शराबा में मैं कर सकता हूँ, परंतु मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अध्ययन करो और अगर आप बैठे हो कलम तक कॉपी लेकर के डायरी लेकर के तो उसको मेंटेन करिए, नोट्स बनाइए, है ना। तो भेंट की रोटी की जो मेज है वो उत्तर दिशा में और दीवट के बारे में भी मैंने बता दिया था कि दीवट क्या है, भेंट की रोटी क्या है। मैंने इस विषय पर पिछले अध्ययन में आप लोगों को अध्ययन करवाया है। तो दीवट दक्षिण की ओर, परंतु धूप वेदी जो है वो महापवित्र स्थान के एकदम निकट है जहाँ प्रायश्चित का ढकना है। हमने प्रायश्चित का ढकना के ऊपर में भी एक संदेश दिया था, 1-2 दिन तक चला था प्रायश्चित का ढकना, है ना। तो आप समझ सकते हैं प्रायश्चित का ढकना ही 1-1.5-3 घंटे का संदेश है, ठीक है। तो कितना गहरा मीनिंग है, फिर भी बहुत सारे विषयों को स्किप करके हम आगे बढ़े हैं क्योंकि जो है इतना लंबा अध्ययन हो जाएगा नहीं। तो प्रायश्चित का ढकना के सबसे नजदीक अगर कुछ चीज थी तो वो है धूप वेदी, ठीक है। तो हमने इस बात को जान लिया था कि धूप वेदी का मतलब ही है प्रार्थना का जो है ना जीवन, एक तरह से प्रार्थना में बलिदान। तो जो सच में प्रार्थना में विनती करते हैं वे प्रायश्चित के ढकने के बहुत निकट है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रायश्चित का ढकना वो जगह है जहाँ परमेश्वर की महिमा उपस्थित थी, स्वयं परमेश्वर वहां उपस्थित था, है ना। ये वो जगह था और उसके सबसे निकट जो पात्र है वो धूप वेदी है मेरे को। यानी परमेश्वर के निकटता में सबसे अधिक कौन सामने रह सकता है, वो जो प्रार्थना का जीवन है। जिनके पास सच में प्रार्थना जीवन है मेरे प्रियो, वो प्रभु के समीप रह सकते हैं, वे महापवित्र जीवन बिता सकते हैं, है ना। एक अति पवित्र आत्मिक जीवन के लिए हमें प्रभु के बहुत समीप होना चाहिए, हमारा गहरा प्रार्थना जीवन होना चाहिए। शैतान ये जानता है, इस कारण वो कैसे भी प्रार्थना करने से वो रोकना चाहता है, आप लोगों को प्रार्थना करने से रोकना चाहता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां हम परमेश्वर के एकदम नजदीक आ जाते हैं। याद रखिएगा, प्रार्थना का मतलब केवल मांगते रहना नहीं है, लेकिन प्रार्थना का मतलब होता है कि प्रभु आप बोले और मैं सुनूंगा, है ना। प्रार्थना का अर्थ नहीं कि हम ज्यादा बोले, परंतु प्रार्थना का अर्थ है कि परमेश्वर बोले और हम सुने। हमने प्रार्थना को यही समझ लिया है कि हमको अपना पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर राशन की दुकान में जा करके हम अपना लिस्ट जो है दुकानदार को थमा देते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम उन चीजों की मांग करें, लेकिन प्रार्थना का मतलब होता है कि परमेश्वर से सुने। संवाद है, ये एक संवाद है, वार्तालाप, यानी जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो ब्रह्मांड का स्वामी है, दुनिया का रचयिता है। तो वो प्रभु है, वो मालिक है। तो मालिक के सामने कोई दास जो है ज्यादा मुंह नहीं खोलता, ठीक है, हम उसकी सुनते हैं। तो प्रार्थना का मतलब कि आप कम बोले, परमेश्वर को बोलने का अवसर दें और ज्यादा सुने, ठीक है। तो शैतान ये जानता है कि कैसे ये प्रार्थना का जीवन एक व्यक्ति को परमेश्वर के निकट ले जा सकता है, इसलिए वो प्रार्थना करने से रोकता है। जो सच में पवित्र है उनके प्रार्थना के क्रम से हम आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रार्थना के जीवन की गुणवत्ता से अधिक हमारा जीवन कभी नहीं बढ़ेगा। यदि हमारे पास प्रार्थना जीवन नहीं है तो पवित्र जीवन भी नहीं है। प्रार्थना करने वालों का स्वभाव ही रूपांतरित होता है मेरे को।
एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, वो बदला हुआ होता है, रूपांतरित होता है। आपके जीवन का स्वभाव आपके व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन के स्वभाव पर निर्भर है। आपके जीवन का जो स्वभाव है ना, वो आपके व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन के स्वभाव पर क्या है, निर्भर है ना। तो हमने इस बात को समझ लिया कि ये जो है धूप वेदी एक गहरा प्रार्थना का जीवन, एक गहरा प्रार्थना का क्या है, जीवन है, उसकी ओर इशारा था। पुराने नियम में परमेश्वर ने जब उन चीजों को दिया था तो सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप में उनको दी गई। उसके मूल, उसका जो मूल अर्थ, आत्मिक अर्थ कुछ और था, है ना। और उन्हीं अर्थों को हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन अर्थों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रार्थना, ये जो धूप वेदी है वास्तव में क्या है ना। तो ये एक गहरा प्रार्थना का जीवन है धूप वेदी, एक बलिदान का प्रार्थना का जीवन है धूप वेदी। ठीक है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा। अब हम बात करते हैं, हमने पिछले सत्र में जो है अध्ययन किया धूप वेदी। हमने पिक्चर दिखा करके आप लोगों को दिखाया कि धूप वेदी, उसके ऊपर बाड़ा लगा हुआ, 4 सिंह लगा हुआ है ना, 4 जो है सिंह के समान आपने देखा था वहां पर। ये सिंह परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो बाड़ा एक घेरा है मेरे प्रियो, ठीक है, जो धूप को गिरने से बचा रहा है। और हमने उसकी ऊंचाई को देखा, यानी कि प्रार्थना का जो जीवन होता है एक ऊंचाई, एक आत्मिक ऊंचाईपन को दिखाता है ना, आपका आत्मिक स्तर को दिखाता है। ठीक है, देखिए आराधना बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर को देना, लेकिन प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से सुनना। याद रखिएगा, प्रार्थना का मतलब हम लोगों ने बस यही सोच लिया कि नहीं हम मांगते रहे, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, भिखारी के समान हम मांगते रहते हैं। तो प्रार्थना वो नहीं, हम सभी को मालूम है कि प्रार्थना का मतलब बातचीत होता है, और जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो कौन है अगर आप जान जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसकी ज्यादा सुनेंगे। अगर एक बड़ा अधिकारी आपके सामने आया है तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी ज्यादा बोलेंगे, आप उसकी सुनेंगे, जी सर, यस सर, ओके सर, आप यही बोलेंगे। तो प्रार्थना का मतलब संवाद है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का रचयिता, सृष्टिकर्ता, हमारा स्वामी है ना, उससे हमारी बातचीत है। तो आप क्या करेंगे, अपनी बात कम रखेंगे, उससे ज्यादा सुनेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं धूप वेदी में धूप के ऊपर। धूप, ठीक है, धूप जो है वो चार प्रकार के पदार्थ से बनता है। 4 प्रकार के पदार्थ से बनता है, हम लोग आज इसको अध्ययन करेंगे। हम पहले इस बात को देख चुके हैं कि धूप जो है वो प्रार्थना को दर्शाता है। हमने इस बात को देख लिया कि धूप जो है वो किसको दिखाता है, प्रार्थना को दर्शाता है। एक वचन हमारे साथ खोलिएगा, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 1। आइए हम यहाँ से कुछ बातों को शुरुआत करते हैं। आज मेरा विषय है धूप, जो अति प्रसन्न योग्य प्रार्थना है। धूप का मतलब अति प्रसन्न योग्य प्रार्थना। एक अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला तिमोथी 2 उसका 1। जी, कोई पढ़ेंगे पहला तिमोथी 2 का 1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। आमीन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लिखा है अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती नंबर 1, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। देखिए अभी यहाँ पर 4 शब्द आया है जो सब मनुष्यों के लिए किए जाना जरूरी है। नंबर 1 विनती, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 निवेदन और नंबर 4 धन्यवाद, है ना। और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। सब मतलब सब, वहां दुश्मन भी, वहां दुश्मन भी। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या उसके लिए प्रार्थना आपने किया? आपको निंदा करने का अधिकार कहां से मिल गया? मेरे प्रियो, कई बार हम किसी व्यक्ति के विषय पर बहुत आसानी से फुर्सत से बातचीत करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ये किया, अमुक व्यक्ति ने वो किया। क्या आपने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की? अगर आपको उसकी गलती का पता चला, अगर आपको आप 100% श्योर है कि वो गलत है, ठीक है, अनुमान तो बहुत लगा लेते हैं हम लोग, जज की कुर्सी में बैठ करके किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप जो है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं? फुर्सत निकाल करके आप कितना प्रार्थना उसके लिए कर रहे हैं, जरा सोचिए तो। बाइबल बताती है अगर कोई विश्वास में निर्बल है तो उसको अपनी संगति में ले लो। निर्बलताओं की निर्बलता को सह लो, उनके विषय में विवाद मत करो।
किसी का गिरना, किसी का उठना उसके स्वामी से संबंध रखता है। इसलिए सावधान हो जाइए मेरे प्रिय, जब हम किसी भी व्यक्ति के विषय में हम दोष लगा रहे होते हैं या दोष का कारण होता है, तो एक बार आप दुआ भी कर लो। अगर आप दुआ नहीं करते हो तो दोष मत लगाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी व्यक्ति के नाश होने से प्रसन्नता नहीं है। परमेश्वर जो है हमारी जिंदगी को बचाने में रुचि रखता है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार। ये प्रार्थना और निवेदन क्यों है? हर मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद क्यों किया जाना चाहिए? क्यों किया जाना चाहिए? उसका उत्तर जो है आपको इसी में मिलेगा। जब आप उसका जो है 4 पद पढ़ेंगे तो आपका उत्तर यही मिलेगा, 3 और 4 पद। उसका क्यों करना चाहिए, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद, ये 4 बातें यहाँ पर क्यों किया जाना चाहिए। जी, वो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन दो का पहला तिमोथी 2 का 3 और 4। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप धूप चढ़ाएं? धूप मतलब प्रार्थना, और इसमें 4 प्रकार का पदार्थ याद रखिएगा। धूप में 4 प्रकार का पदार्थ होता है और वो 4 प्रकार के पदार्थ के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। और वो 4 प्रकार का पदार्थ क्या है? विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। याजक, महायाजक जब धूप चढ़ा रहा होता है मेरे प्रिय, तो समझ लीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं? विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए वो वहां पर अर्पित कर रहे हैं, वो बलिदान कर रहे हो, है ना। और ये क्यों चाहता है परमेश्वर? लिखा है उसको ये अच्छा लगता है और भाता है। और लिखा है कि वो इसलिए वो इस बात को चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार, इसलिए वो ये बात को चाहता है कि सभी लोग सत्य को भली भांति पहचान। ये इसलिए विनती है मेरे को। आप विनती में क्या सोचते हैं? मेरा भला हो जाए बस काफी। हमने विनती को, प्रार्थना को समझा ही नहीं। मेरे प्रियो, आप वो पेड़ हैं जो अपने लिए नहीं फल रहे हैं। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता। यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने लिए नहीं की, यीशु मसीह ने प्रार्थना आपके लिए किया। उसकी महायाजकीय प्रार्थना जो यूहन्ना 17 अध्याय में हम लोगों को मिलता है। यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना देखी। यीशु मसीह वहां कहीं पर भी अपने लिए कुछ भी बात को नहीं रख रहा। उसकी प्रार्थना विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए, पूरे संसार के लिए वहां पर आपने पढ़ा होगा यूहन्ना 17 अध्याय, जो यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है मेरे प्रिय। और वो प्रार्थना में देखिए यीशु मसीह को कितना कष्ट हो रहा है। प्रार्थना एक आसान जीवन नहीं होता, प्रार्थना एक दर्द है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक प्रार्थना में आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, संतान कभी उत्पन्न नहीं होगा, कभी लोग उद्धार नहीं पाएंगे, कभी लोग सत्य को नहीं जान पाएंगे। प्रार्थना जच्चा की पीड़ा है, उसे वेदी का नाम दिया गया है। वेदी एक पीड़ा का स्थान होता है, बलिदान का स्थान होता है। अगर आपको प्रार्थना में पीड़ा नहीं आ रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी एक आत्मिक संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, या आप अपने जीवन में आशीषों को आप बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे, उसको बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना जो है एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक बलिदान है। आज हम लोग बड़ी नॉर्मली सारी चीजों को प्रार्थना करके निकल जाते हैं, लेकिन धूप वेदी अगर उस प्रार्थना का सेवा को की संज्ञा दी गई है पुराने नियम में, धूप वेदी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये वो जगह है जहां बलिदान चढ़ाया जा रहा है, और बलिदान में दर्द होता है, पीड़ा होता है, त्याग होता है, तकलीफ होता है। तो प्रार्थना का जीवन का मतलब ये नहीं है कि मोहब्बता का जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन। मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इस प्रार्थना की सेवकाई को समझिए मेरे प्रिय, ठीक है। तो प्रार्थना क्यों जरूरी है? प्रार्थना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये परमेश्वर को भाता है, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और सभी लोग सत्य को भली भांति पहचान लो। प्रार्थना का उद्देश्य ये नहीं कि मेरा भला हो जाए केवल, प्रार्थना का उद्देश्य मेरे जीवन से दूसरों की भलाई हो जाए। ये प्रार्थना का उद्देश्य है मेरे प्रिय।
अभी तक हमें प्रार्थना करने का मतलब यही है कि हम अपने लिए मांगते रहें, प्रभु दे दे, मुझे ये दे दे, पड़ोसी का मुझे मालूम नहीं प्रभु, मैं तो अपने लिए आया हूं। मेरे प्रियो, एक मसीही प्रार्थना का उद्देश्य अपनी खेती सींचना नहीं है। एक मसीही प्रार्थना का उद्देश्य है दूसरों की खेती सींचना। माफ कीजिएगा, हमारी बिजली चली गई। तो मसीही प्रार्थना का उद्देश्य केवल अपनी खेती सींचना नहीं होता है, लेकिन मसीही प्रार्थना का उद्देश्य होता है दूसरों की खेती सींचना। हालेलुया। तो धूप में 4 प्रकार के पदार्थ, वो 4 प्रकार के पदार्थ से बनता है, और वो हम लोग यहाँ उसका अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हम लोगों ने देखा कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। विनती इसमें बहुत मुख्य है मेरे लिए। ये तीनों, ये चारों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा, है ना। विनती, प्रार्थना और निवेदन, ये जो है चारों बात, धन्यवाद, ये सभी जो है अलग अलग बात है, ठीक है। निवेदन मतलब होता है सबमिशन, यानी ज्ञापन या उद्देश्य पत्र हिंदी में बोला जाए तो। जब किसी को हम ज्ञापन सौंप रहे होते हैं तो वो निवेदन होता है। प्रार्थना का मतलब याचिका होता है, एक गिड़गिड़ाहट होता है, अपने पक्ष में कहना, अर्जी देना, एक पिटीशन देना, ये प्रार्थना है। और विनती का मतलब होता है सप्लिकेशन, अर्थात विनम्रता से आग्रह करना, एक रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप उसको अध्ययन करिएगा उन शब्दों के ऊपर में, तो निवेदन एक सबमिशन है, प्रार्थना, प्रेयर जो एक पिटीशन है, एक गिड़गिड़ाहट, एक याचिका, अपने पक्ष में बात को रखना, अर्जी देना। और विनती का मतलब है सप्लिकेशन, विनम्रता से आग्रह करना, रिक्वेस्ट। और धन्यवाद, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया, हमें दिया, उस बात के लिए आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना। बहुत लंबा टीचर्स पर हो सकता है, लेकिन मैं उतने गहराई में नहीं जा रहा हूं। लेकिन इस समय जो विनती है उस वर्ड पर मैं बातचीत करूंगा। यशाया 59 उसका 16 देखिएगा, जिसमें जो मुख्य बात है, धूप में जो 4 पदार्थ से बनता है, ठीक है। तो ये पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं, विनती अलग है, प्रार्थना अलग है, निवेदन अलग है और धन्यवाद अलग है। इन शब्दों के ऊपर भी विचार विमर्श कीजिएगा। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं मेरे प्रिय, आप यूं ही पढ़ करके आगे मत निकल जाइए, लेकिन उनके एक एक शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। ये मंच अध्ययन करने का मंच है, और जब भी मैं आता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सोचने के लिए विवश करूं, और आप बाइबल के प्रति जो है और अधिक जो है गंभीर हो जाएं और उसको पढ़ें। हम मसीहों के साथ समस्या यह है कि हम नियमित बाइबल पढ़ते नहीं। अगर बाइबल पढ़ते हैं तो हम उस पर मनन करते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बात को मनन करना, उस बात को मेडिटेट करना, उस बात के विषय में विचार विमर्श करना, उस वचन को जो आपने पढ़ा उसके विषय में सोचना। सकते हैं जी, जो वचन आपने बताया उसको मैं लिख सकती हूँ कॉपी में? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं, लिखिए उसको, है ना, लिखिए उसको, ठीक है। आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो 59 का 16 हम लोगों ने देखा कि उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है, और इससे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है वहां पर। तब उसने अपने ही भुज बल से उद्धार की। विनती बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। यदि परमेश्वर चकित हो गया है तो ये कितना बड़ा अचंबा होगा, सोच लीजिए। लिखा है कि उसने अचंबा किया, अचंबित हो गया कि कोई विनती करने वाला नहीं है। यदि परमेश्वर यहाँ चकित हो गया है तो वो कितना बड़ा अचंबा होगा। परमेश्वर इस विषय से चकित नहीं हुआ कि प्रार्थना करने वाला कोई नहीं मिला। प्रार्थना करने वाले तो कई लोग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर इसलिए चकित हुआ क्योंकि विनती करने वाला कोई नहीं। ये अलग अलग बात है। विनती और प्रार्थना में फर्क है मेरे प्रिय। तो इस वर्ड को समझिएगा। अगर परमेश्वर वहां पहला तिमोथी 2 का 1 में इन 4 शब्द को वहां पर अगर एक साथ रखा है तो वो चारों शब्द का मतलब अलग है। कभी भी जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वर्ड मीनिंग समझिए, शब्दार्थ आप खुद शायद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वो परमेश्वर का आत्मा भी आपको सिखाएगा। शब्दार्थ को भी समझिए
और उसका आत्मा से सीखने का प्रयास कीजिए कि प्रभु इसका अर्थ क्या है। हमको लगता है कि विनती और प्रार्थना तो एक ही चीज है ना, लेकिन इसका गहरा में यहाँ पर देखिए, जहां पर प्रार्थना शब्द है बाइबल में प्रार्थना शब्द लिखा गया, जागते और प्रार्थना करते रहो, वहां जागते और विनती कर नहीं लिखा, जागते और प्रार्थना करते रहो। यहाँ पर होना चाहिए कि कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, विनती करने वाला लोग नहीं। ये विनती का मतलब होता है विनम्रता से आग्रह, अनुरोध करना, विनम्रता से। प्रार्थना में क्या हो रहा है, याचिका रख रहे हैं हम लोग, वहां पर हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी अर्जी दे रहे हैं हम लोग, याचिका है ना। किसी भी सरकारी संस्थान में हम लोग जब अपनी कुछ आवश्यकताएं रखती है तो याचिका रखते हैं, अपने अर्जी देते हैं, गिड़गिड़ाहट, सर प्लीज सर कर लीजिए सर, है ना। तो वहां पर हम लोग वहां पर प्रार्थना में रो रहे हैं, विनती में हम अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और विनम्र होकर के। प्रार्थना में हम गिड़गिड़ाते हुए, प्रार्थना का एक शब्द है गिड़गिड़ाहट। ये सारी चीजें धूप के अंदर आती है मेरे को, ये सारी चीजें प्रार्थना के अंदर आता है मेरे को। प्रार्थना में ये 4 मटेरियल है आपका, वहां पर विनती है, वहां पर प्रार्थना है, वहां पर निवेदन है और वहां पर धन्यवाद है। ये चारों चीजों से मिलकर धूप बनता है। आत्मिक बात में जो अर्थ है प्रार्थना का ये यही है मेरे को। तो प्रार्थना करने वाले तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चकित हुआ क्योंकि विनती करने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि विनती क्या है, ये विनती क्या है। आइए एक वचन हम लोग फिर निकालते हैं, यशाया 53 और उसका 11 और 12 तक। एक जाना माना संदर्भ है, यीशु मसीह की क्रूस की तस्वीर पेश करता है हमारे लिए। जी, यशाया 53 उसका 11 और 12 तक। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए क्या करता है, विनती। ठीक है, तो यशाया 53:11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने किस प्रकार विनती की। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से विनती करनी चाहिए, है ना। देखिए यहाँ विनती की, यहाँ पर हम लोग देखिए कि वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और अपराधों के, लिखा है क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है, वह अपराधियों के संग गिना गया। मेरे प्रियो, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और उसने क्या किया मेरे प्रियो, उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आप विनती का मतलब समझ रहे हैं? यीशु मसीह का विनती किस प्रकार से है देख रहे हैं, अपना प्राण को उंडेल दिया। ये रूप वेदी है, ये बलिदान है, प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि केवल अपने लिए हम रो रहे हैं, प्रार्थना का मतलब है अपने प्राण को उंडेल देना। क्या हमारा ऐसा प्रार्थना है मेरे प्रियो, जब हम अपने प्राण को उंडेल दे रहे हैं? मैं सोमवार को एक मीटिंग में था और जमशेदपुर में एक बहुत ही बुजुर्ग पास्टर रहे जिन्होंने पेंटिकोस्टल मूवमेंट, जमशेदपुर शहर जहां मैं रहता हूं, नींव डालने वालों में से एक वो पास्टर थे, पास्टर जॉन सुरेन। उसकी पत्नी वहां प्रचार कर रही थी और उस दिन का जो संदेश था, सोमवार का संदेश, वो बहुत जबरदस्त। परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बातचीत की और जमशेदपुर के लिए उनके पास एक विजन था और जो लोग वहां बैठे थे उस सभी लोग बहुत ही आशीषित हुए। मेरे प्रियो, वो बहुत सारी बातों को शेयर करके बता रही थी कि जब उनके पति अर्थात पास्टर जॉन सुरेन जीवित थे तो उसने कहा था कि जब आप प्रार्थना करते हो तो हम लोग बोलते हैं ना, अंतड़िया या पोटा, एक शब्द है पोटा, पोटा दर्द होने तक। वो अब थोड़ा चूंकि बहुत गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे तो अपनी पत्नी को बोलते थे कि पोटा दर्द होने तक प्रार्थना करना चाहिए। अंदर एकदम पेट पोटा में दर्द हो जाए
ऐसा प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रियो। प्रार्थना उत्पन्न करता है, प्रार्थना उत्पन्न करता है, आशीष को उत्पन्न करेगा, आत्मा को उत्पन्न करेगा, जीवन को उत्पन्न करेगा, चंगाई को उत्पन्न करेगा। तो उत्पन्न कभी भी जब हुआ है तो वहां पीड़ा हुआ। अगर एक बच्चा का जन्म हो रहा है ना, तो मेरे प्रियो वहां एक पीड़ा है। अगर पीड़ा नहीं उठा है तो मुश्किल है। जिसको पीड़ा नहीं होता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। जब देख रहे हैं कि बच्चा का पीड़ा नहीं हो रहा है तो लास्ट डॉक्टर, आजकल का डॉक्टर लोग तो मानता नहीं, तुरंत बोलेगा ये बच्चा नहीं जन्म रहा है, पीड़ा उठ ही नहीं रहा है, इसको समय हो गया है, तकलीफ हो जाएगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऑपरेशन करके बच्चा बाहर। मेरे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जच्चा की पीड़ा के बाद ही उत्पत्ति होती है, एक नया जन्म होता है। आपको बताना चाहते हैं जब तक प्रार्थना में आप जच्चा की पीड़ा किसी आपको दर्द नहीं होगी, आप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, आप आशीषों को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, आप चंगाई को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, आप एक नया आत्मा को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना एक बलिदान है। यीशु मसीह अगर अपने आप को ना उंडेला होता क्रूस पर तो आप और हम नहीं होते मेरे प्रिय। अगर उसने अपना प्राण ना उंडेला होता, अगर उसने अपना प्राण क्रूस पर उसने ना बलिदान किया होता, क्रूस भी एक ऊंचा काठ है, धूप वेदी एक ऊंचाई का प्रार्थना जीवन को दिखा रहा है। उसने मेरे प्रिय क्रूस पर से विनती की, उसने धूप वेदी पर अपने आप को चढ़ा दिया। मेरे प्रियो यहाँ पर यीशु मसीह से हम लोग एक बात को सीख सकते हैं, उसने अपने आप को उंडेल दिया। क्या प्रार्थना में खुद को उंडेल रहे हैं किसी के लिए? कि आपकी प्रार्थना अपने तक सीमित है, मैं मेरा घर घराना बस कहता हूं, मैं मेरा घर घराना सेवा करेंगे, मैं मेरा घराना केवल मेवा नहीं खाएंगे, हम सेवा करेंगे, हम दूसरों को देंगे। प्रार्थना का उद्देश्य केवल खुद पाना नहीं है, प्रार्थना का उद्देश्य देना है। और जब हम देते हैं तभी हम धन्य होते हैं, क्योंकि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। ये केवल धन के संबंध में नहीं है, ये केवल दान और दशमांश के संबंध में नहीं है, लेकिन प्रार्थना में हम अपने आप को उंडेल रहे हैं, अपने प्राण को उंडेल रहे हैं, अपने जीवन को उंडेल रहे हैं, खुद को उंडेल रहे हैं। परमेश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य भेंट के रूप में हम खुद को उंडेल रहे हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं हे प्रभु मेरा सिर दर्द, बदन दर्द, ये दर्द, वो दर्द, मेरे ठीक कर दीजिए, हस्बैंड को ठीक कर दीजिए, बच्चों को ठीक कर दीजिए, पढ़ाई लिखा ऐसा रहे वैसा रहे, प्रभु हमें बचा के रखना। पड़ोसी नहीं पता है, प्रभु उसका पता नहीं है, लेकिन आप हमें बचा के रखना। मेरे प्रिय यीशु मसीह की प्रार्थना ऐसे नहीं थी। यीशु मसीह की प्रार्थना ऐसे नहीं थी। क्रूस पर उसकी प्रार्थना थी, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। क्रूस पर भी उसको दूसरे का फिक्र है। यीशु मसीह ने अपनी प्रसन्नता कभी नहीं चाही मेरे प्रियो। यीशु ने अपनी प्रसन्नता कभी भी नहीं चाही। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन खुद को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं होता, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन दूसरों को प्रसन्न करने का जीवन होता है, दूसरों तक खुशियों को पहुंचाने का जीवन होता है। आप आशीष क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना में अपने लिए दर्द है, दूसरों के लिए कोई दर्द नहीं। हम अपनी पीड़ा समझते हैं और दूसरों की पीड़ा से हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रियो इस प्रकार के संदेश को जब मैं बोलूं तो आपको शायद तकलीफ लगे, मुझे माफी दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि केवल एक गुलाब का फूल आपको दे देगा, परंतु परमेश्वर का वचन उस गुलाब के साथ कांटे भी है मेरे प्रियो। कांटा जरूरी है गुलाब के फूल में, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा करता है। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज से प्रार्थना का अर्थ को समझिए। यीशु मसीह कभी अपनी खुशी नहीं चाहा। आप देखिए रोमियो 15 अध्याय, एक बार मेरे साथ चलिए, रोमियो 15 अध्याय, और वहां पर देखिए आप 3 पद में देखिए, 15 का 3 जी पढ़ेंगे, रोमियो 15 का 3। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। यहाँ लिखा है मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया तो एक मसीही केवल अपने आप को प्रसन्न क्यों कर रहा है? मसीह से मसीही हुए, क्राइस्ट से क्रिश्चियन हुए। हम और आप
मसीह को फॉलो करने वाले, अनुसरण करने वाले लोग, और मसीह ने अपनी खुशी कभी नहीं चाही, अपनी प्रसन्नता कभी नहीं चाही। तो मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति ऐसा स्वार्थी कैसे हो सकता है कि केवल अपनी प्रसन्नता चाहता है? प्रार्थना का मतलब घंटों अपने विषय में बातचीत करना नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना में दूसरों की खेती सींचे जाने का प्लान होना चाहिए। आज मैं बैठूंगा, आज मैं उन तमाम लोगों के खेतों को सींचूंगा जिसके खेत सूख गए हैं, जहां पानी नहीं है। मेरे प्रियो, आप उसका आत्मिक अर्थ समझ रहे हैं? हम तो बैठ जाते हैं, प्रभु मेरा पापा, प्रभु मेरा मम्मी, प्रभु मेरा बच्चा, प्रभु मैं मेरा घर घराना, बस। मसीह ने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया मेरे प्रियो। हम अपने तकलीफ के लिए बहुत रोते हैं, लेकिन दूसरों के तकलीफ के लिए हमारे पास तो आंसू भी नहीं। हम उसके लिए थोड़ा से दुख भी व्यक्त नहीं करते। भूख वेदी का मतलब को समझने बात को, ये बलिदान है। यीशु ने खुद को उंडेल दिया और उनके लिए विनती किया मेरे प्रियो। उसने अपनी प्रसन्नता कभी नहीं चाहिए, लिखा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। और उसने बोला, तेरे निंदकों की भी निंदा मुझ पर आ जाए। वाह, ये यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह के बच्चे, मेरा सब भला हो प्रभु और पड़ोसी को भला हो प्रभु। पड़ोसी के ऊपर भला आए, मेरे जीवन में भला आए। वाह, हमारी प्रार्थना ऐसी है। माफी चाहूंगा, कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो सदुकी और फरीसियों को नहीं डांटा करते थे? सदुकी और फरीसियों को डांटा करते थे। उस वर्तमान परिस्थितियों को देख करके सदुकी और फरीसियों से वो बातचीत करते थे मेरे प्रिय। सदुकी और फरीसी लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे होते थे तो उनको डांटता था कई बार। अगर जो डांट से बैर रखा ना हुआ दुलोक में चला जाएगा, नीति वचन में लिखा। जब तक आज का दिन कहलाता है, लिखा, एक दूसरे को समझाते रहो। इब्रानियों 3 अध्याय में लिखा हुआ 13 पद। जब तक आज का दिन कहलाता है, एक दूसरे को समझाते रहो। मेरे प्रियो, अपने मन को कठोर मत कीजिए, परमेश्वर का वचन को आप सुन रहे हैं। तो हम लोग यशाया 53 में इस बात को देखें, यीशु मसीह विनती कर रहा है। हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं कि किस प्रकार विनती करनी चाहिए। विनती करने के लिए वो अपराधियों के संग गिना गया। विनती करने के लिए वो अपराधियों के संग गिना गया। इसलिए हम विनती करते समय जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उसको अपने साथ एक चित कर लेना चाहिए। मेरे पे जो वो विनती कर रहा है तो उनके साथ वो एक हो गया। यीशु मसीह, लिखा वो अपराधियों के संग गिना गया। जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है उसके साथ वो एक चित हो गया। आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके साथ एक चित हो जाना चाहिए। यदि आप बंदीगिरी में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो विनती करते समय आपको महसूस होना चाहिए कि आप भी बंदीगिरी में है, कितना कष्टदायक है, प्रभु मुझे छुड़ाओ बंदीगिरी से। आपको दर्द महसूस होना चाहिए मेरे प्रिय। आप सब प्रकार के दर्द और कष्ट को महसूस करना चाहिए। वह विनती किसी, बोलूंगा, अगर किसी पीड़ा से रहने वाले, किसी पीड़ा में रहने वाले व्यक्ति के लिए अगर आप विनती कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति की वेदना को महसूस करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अकेला है, डिप्रेशन में है, आप जब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको वो एहसास होना चाहिए कि अकेलापन कितना खतरनाक होता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप स्वयं उस समस्या में होकर गुजर रहे हैं तो आप बहुत बोध के साथ उस व्यक्ति के लिए कराहते हुए दुआई कर देंगे मेरे को। जानते हैं, विजय दिनाकरण अंकल को बहुत तकलीफों से कोई गुजरना पड़ा। उसका जो है हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जब उसको सर्जरी से कोई गुजरना पड़ा तो उसको लगा कि मैं इतने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इतने लोग मुझसे आशीषित हो रहे हैं और मैं खुद आज बिस्तर पर हूँ। आज मैं खुद अपने जीवन और मृत्यु से लड़ रहा हूँ। मेरे प्रियो, उसने उसी कमरे में जहां पर वो था उसने यीशु का दर्शन पाया और उसमें इस बात को उन्होंने जो है ना पाया कि तुमको मैंने इस घाटी से होकर इसलिए गुजरने दिया, जब कभी तुम किसी के लिए प्रार्थना करो तो तुमको वो दर्द महसूस हो। जो व्यक्ति तकलीफ होकर आए
तो तुमको अनुभव हो, और इसलिए तुमको ऐसे परिस्थितियों में मैंने रखा है। मेरे प्रियो, इन सब बातों के बाद केवल और केवल डिजिस दिनाकरन अंकल ने धन्यवाद दिया। वो डिजिस दिनाकरन अंकल की बात, दौर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने केवल धन्यवाद दिया, यीशु आपका धन्यवाद, इस बीमारी के लिए भी धन्यवाद, इस अकेलापन के लिए भी धन्यवाद, इस रोग के लिए धन्यवाद, इस बेरोजगारी के लिए धन्यवाद। क्या हम दे सकते हैं धन्यवाद? बहुत हिम्मत की जरूरत है, बहुत हिम्मत की जरूरत है। इफिसियों में लिखा हुआ है, फिलिपियों में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में धन्यवाद, विनती, प्रार्थना, निवेदन प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया जाए। आपके निवेदन, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लाया जाए, सम्मुख लाया जाए। गलतियों फिलिपियों में यही बात लिखा हुआ। कितना मुश्किल है मेरे को। आप क्या अपनी बीमारी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु को? अरे इसलिए अच्छाई क्या है जो हम धन्यवाद दें? हम बीमार हैं, हम धन्यवाद कैसे दें? ये विश्वास का जीवन है मेरे को, ये विश्वास का जीवन है। जब आप विनती करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, अगर वो रोग में है, तो आपको उस व्यक्ति की वेदना को महसूस करना चाहिए। जब आप महसूस करते हैं कि आप स्वयं उस समस्या से होकर गुजर रहे हैं, तो आप बहुत ही दुखी होकर, बहुत ही बोझ से उस व्यक्ति के लिए कराते हुए दुआएं देंगे। और यही विनती है मेरे को, यही विनती है। यदि आप एक पीछे हटे हुए के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वयं को उसके स्थान में रखें। अगर कोई व्यक्ति पीछे हट जाता है, उसका क्या होता होगा? तो आपको दर्द महसूस होगा। अगर परमेश्वर का आत्मा किसी को छोड़ देता है, तो क्या होगा? उस तकलीफ को समझ कर उसके लिए बोझ के साथ आप प्रार्थना करें। आत्मा में उस व्यक्ति की परिस्थिति को महसूस करें जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और अंधकार और नरक को अपने सामने प्रकट होते हुए देखें। तो आपको क्या होगा? बोझ होगा। नहीं प्रभु, ये व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहिए। आपको नरक का एहसास जब हो जाएगा, तो आप नरक से छुड़ाने के लिए कई लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। उसके द्वारा किए गए पापों, परमेश्वर के विरुद्ध उसके बलवे आदि के लिए उस पर दोष मत लगाइए, परंतु उसके अधर्म को अपने ऊपर ले और उसके लिए विनती करें। यीशु मसीह ने यही किया, उसका बोझ को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रिय, उस समस्या को अपने ऊपर ले लिया, उस दुख को अपने ऊपर लिया। जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, सबको अपने ऊपर खींच लूंगा। तो आपका पीड़ा को लिया, आपका दर्द को लिया, आपका पाप को लिया, आपकी समस्या को लिया, आपका श्राप को लिया, आपका अकेलापन को लिया, डिप्रेशन को लिया, निराशा को लिया, असफलता को लिया, कमजोरी को लिया, दुर्बलता को लिया, आपके आंसू को ले लिया मेरे प्रियो, और विनती किया। जब आप विनती करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उस चीज को ले लीजिए, उसका उन सब बातों को ले लीजिए, उसके अकेलेपन को, उसके बंधवाई को, उसके रोग को, उसके निर्बलता को, उसके जो है असफलता को महसूस करिए, और तभी आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या मेरा विषय टफ है या आप समझ रहे हैं बात को? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह का प्रार्थना करते हैं, आपको महसूस होना चाहिए दर्द, तकलीफ। आपको महसूस, अगर कोई बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप उस दर्द को महसूस करिए, और तभी आपकी प्रार्थना एक बोझ से प्रार्थना होगी। उस विनती और प्रार्थना में तरस होगा मेरे प्रिय, तरस। यीशु के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत के पापों को उठाया और अपराधियों के लिए विनती की, लिखा है वहां हमने 53 में पढ़ा कि बहुत के पापों को उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। हम सब विनती करने के इस सुंदर अनुग्रह को सीख लेना चाहिए मेरे प्रिय। केवल स्वार्थ रहित लोग ही विनती करने के अनुग्रह या वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल स्वार्थ रहित लोग ही, स्वार्थी लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। स्वार्थी लोग मैं, मेरा घर, घराना, बस खत्म। हाँ, बहुत प्रार्थना की, 2 घंटा प्रार्थना की, मैं, मेरा घर, घराना, बस। हम धूप वेदी को नहीं समझे अभी तक। धूप वेदी, बलिदान, कुर्बान, त्याग होना, निछावर करना, सब कुछ। मेरे प्रिय, वर्तमान में यीशु प्रार्थना, निवेदन या धन्यवाद नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान में जानते हो वो क्या कर रहा है? रोमियो 8 का 34 पद थोड़ा पढ़िएगा। रोमियो 8 का 34, 34।
फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरना मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है, मसीह ही है, वही ये आज्ञा दे सकता है। मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। अब क्या कर रहा है? और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वहां से वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है मेरे प्रियो, वहां से आपके और मेरे लिए वो अभी भी वो धूप वेदी में अपना धूप समर्पित कर रहा है। अभी भी पिता के दाहिनी ओर बैठ करके अभी यही काम है उसका दिन, और आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग में उसका सेवका यही चल रहा है। यानी प्रार्थना का जीवन स्वर्गीय ऊंचाइयों के जीवन को छूना है, स्वर्गीय ऊंचाई का जीवन है मेरे प्रियो। वर्तमान में यीशु प्रार्थना जो ना बल्कि क्या कर रहा है वहां पर, वो आपके लिए निवेदन कर रहा है। पवित्र आत्मा भी विनती करने वाला कहलाता है। जानते हैं आत्मा आप ही ऐसी, यहाँ पर ऊपर में ही लिखा हुआ है, ऐसी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। यीशु विनती कर रहा है, आत्मा विनती कर रहा है, आहें भर भर कर। और आप प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? प्रभु दिन भर आपने ठीक ठाक रखा, रात में भी ठीक ठाक रखिएगा, बाल बच्चा सब सुखी रहे, संपन्न रहे। प्रभु एक बेटा का नौकरी लगा नहीं है, नौकरी दे दीजिएगा, बाकी सब ठीक है ना? बाप रे बाप, इतनी अच्छी प्रार्थना। माफी चाहूंगा, कभी कभी मैं जब ऐसा बोलता हूं तो मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए मैं इस प्रकार से बात करूं। यीशु मसीह ने बहुत बार ऐसा प्रचार किया, इसका उद्देश्य किसी पर दोष मढ़ना नहीं, परंतु हम क्या कर रहे हैं उसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। आत्मा आप ही ऐसे आहें भर कर जो बयान से बाहर है। 2627 में उसका लिखा होगा, है ना? उसी का 2627 में लिखा हुआ है। समय नहीं इसलिए लो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां पर लिखा होगा। हम लोग कितनी बार इसका हम लोगों ने जिक्र किया है। सो जब हम विनती करते हैं तो गत्समनी में जैसे यीशु ने कहराया, बोलेंगे कहर रहे थे, वो कहर रहे थे वहां तक मेरे प्रियो, वैसे ही दर्द हमको होना चाहिए जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते। हम विनती के द्वारा शीघ्र उतर पाते हैं। विनती करने वाले लोग बाकी सभी लोगों से अधिक परमेश्वर के समीप रहते हैं। आपको बताना चाहते हैं, मैं अब तक क्या सोचा था पता नहीं, आराधना करने वाला व्यक्ति सबसे समीप है। माफी चाहूंगा, सिस्टर जी ने एक बात, ये एक शायरी है कि जो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती है, लेकिन जो आराधना करता है उसकी आराधना हृदय तक पहुंचती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धूप वेदी प्रायश्चित का ठिकाना को सबसे नजदीक, जहाँ प्रभु का प्रेजेंस। जिस दिन आप प्रार्थना का मतलब समझ जाएंगे कि विनती क्या होता है, तब आप इसका वैल्यू समझ पाएंगे, इसका मूल्य समझ पाएंगे। विनती कभी भी केवल मांग नहीं है, विनती अपने लिए मांग नहीं। पिता को क्या अच्छा लगता है? सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद किया जाए। पहला वचन पहला तिमोथी 2 का 1 से मैंने शुरुआत की थी, सब मनुष्यों के लिए किया जाए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये अच्छा लगता है। हाँ, किसी की तारीफ, कोई किसी की तारीफ करेंगे तो जिसकी हम तारीफ करें उसको तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप केवल तारीफ कर रहे हैं और उस व्यक्ति की सुन नहीं रहे हैं तो उस व्यक्ति को कभी अच्छा नहीं लगेगा। तारीफ तो इतना करता है मेरा, लेकिन सुनता नहीं। आराधना तो इतना कर रहा है लेकिन मेरी सुनता नहीं व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? आज का युवा पीढ़ी लगता है गिटार के 4 तार मालूम हो गया, गिटार बजा के ओ यीशु तेरा नाम, हमको लगता है कि प्रभु बहुत खुश हो गया। मेरे प्रियो, वो उससे अधिक चाहता है कि आप विनती करें, वो उससे अधिक चाहता है कि आप विनती करें। और विनती का मतलब अपने लिए नहीं होता, विनती का मतलब बलिदान, उंडेल देना, दूसरों के लिए खुद को उंडेल देना। विनती दूसरों के लिए खुद को
उंडेल देना, यीशु से विनती सीखिए। उसने अपने आप को उंडेल दिया क्रूस पर मेरे प्रियो। पिता इन्हें क्षमा कर, जिसने मुझे मारा, जिसने मेरे कलमों नोचे, जिसने मुझे भाला भोंका, जिसने मुझे कोड़े लगा, जिसने मुझ पर थूका, जो मेरे कपड़ों को बांटे हैं, जिन्होंने मुझ पर लांछन लगाया, निंदा किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर, इनको एक मौका दे, प्रभु इन्हें उद्धार दे। हालेलुया। हमारी विनती और प्रार्थना में हम और मेरा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं, मेरा घर घराना, विनती करने वाले लोग सभी लोगों से अधिक परमेश्वर के समीप रहते हैं, याद रखिए। आराधना से भी कहीं अधिक, आराधना से भी कहीं अधिक, क्योंकि एक संवाद है जहां हम उसकी सुनते हैं। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब कोई मेरी सुनता है, क्योंकि एक संवाद है, बातचीत है। हम कुछ बोलते हैं और परमेश्वर को बहुत कुछ बोलने का मौका देते हैं। ये विनती आप सुनिए, प्रार्थना में ठहरिए, शांत हो जाओ और जान लो, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये जो समय है शांत रहने का, चुप रहने का, हमने विनती में सीखा ही नहीं। हम विनती में बस अन्य जातियों के सवाल बकर 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 करके अपने सारे बात को रख देते, लेकिन कभी शांत होकर तो सुनने की चेष्टा नहीं करते। विनती करने वालों के लिए दो आशीषें मैं बताना चाहता हूँ। विनती करने वालों के लिए दो आशीषें हैं। आप बोलेंगे बहुत सारा आशीष होता है, लेकिन यहाँ जो अकॉर्डिंग टू 53:12 जो यशाया में हम लोगों ने पढ़ा, उसके अनुसार देखा, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। और दूसरी बात, वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। हम लोगों ने यशाया 53 मोहरी पढ़ा है ना। फिर बार यशाया 53 का 12 पढ़ दीजिएगा। यशाया 53 उसका 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। ये दो आशीष है, बस रुके सिस्टर, है ना। ये दो आशीष है, महान लोगों के संग भाग दूंगा और वे सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। और वह सामर्थियों के संग क्या करेगा? लूट को बांट लेगा। मेरे प्रियो, जब आप विनती करना सीख जाएंगे, आप महान लोगों के साथ या संग जो है वो भाग पाएंगे। यीशु विनती किया, इस कारण उसे महान लोगों के संग भाग दिया गया और वह सामर्थियों के संग लूट को बांट लिया। बहुत खतरनाक मीनिंग है। पुराने नियम में जब लोग अपने शत्रुओं को पराजित करते थे, याद करिएगा, अब्राहम की लड़ाई में याद कीजिएगा 14 अध्याय उत्पत्ति। लूट के समय में जब उसका भतीजा लूट जिस देश में रहता था, समुद्र सदोम और अमोरा, 5 देश के राजा लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। कैसे इन लोगों के ऊपर में जो है ना, उन लोगों ने जो है ना समस्या को लेकर के आया, इनको लूट करके लेके चला गया। अब्राहम के पास खबर आया कि आपका भतीजा लूट और उसका राजा, उसका नगर के लोग, सब लोगों को लूट लिया गया, उनको तबाह कर दिया गया, उनको राजा लोगों ने कैद कर लिया। ये आम राजा लोग नहीं थे। उत्पत्ति 14 अध्याय में जो राजा थे मेरे प्रियो, वो रपाई लोग थे, वो दानव लोग थे, वो आम लोग नहीं थे। जस्ट लाइक गोलियत, जस्ट लाइक निम्रोद। निम्रोद और गोलियत आम आदमी नहीं था। निम्रोद जो है वो गिब्बोर था, और जस्ट ऐसे ही जो है गोलियत ये दानव था मेरे प्रियो। ये लोग जो है ना जिसको